उत्पादन प्रतिबंधित उत्पादन अधिकतम करण कांस्टेंट आउटपुट मैक्सिमाइजेशन के अनुरूप व्यवहार करने वाली एक फर्म के लिए हमने जो संतुलन की स्थिति की व्याख्या की थी पिछले व्याख्यान में, पिछले वीडियो में। आज चूँकि वहाँ हमने एक सामान्य उत्पादन फलन और एक सामान्य लागत समीकरण लेकर अपनी बात को समझाया था, आज हम यहाँ एक इसको उदाहरण के जरिए, जिसमें एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। तो एग्जामिनेशन में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है कि यदि उत्पादन फलन Q इक्वल टू L रेस्ट पावर 1/2 K रेस्ट पावर 1/2। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे एफिशिएंसी पैरामीटर का मतलब 1 हो गया एक तरह से। ये उत्पादन फलन है और श्रम की कीमत या मजदूरी की दर 4 और पूंजी की कीमत 2 इकाई एवं कॉस्ट कुल लागत 80 हो तो अधिकतम उत्पादन ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन आपके सामने। तो अब इसको हल करते हैं। देखिए, चीज़ें यहीं से क्वेश्चन में ही समझ लेनी चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें अधिकतम उत्पादन करना है, तो आउटपुट मैक्सिमाइज करना है। आउटपुट मैक्सिमाइज करेंगे तो हमारे सामने सब्जेक्ट क्या होगा? कॉस्ट होगी। ठीक है, तो मैक्सिमाइज Q इक्वल टू L रेस्ट टू पावर 1/2 K रेस्ट टू पावर 1/2 सब्जेक्ट टू 80 माइनस 4L प्लस 2K। देखिए भाई, सामान्य लागत फलन C इक्वल टू L इंटू पी एल, लागत समीकरण, सामान्य लागत समीकरण C इक्वल टू L इंटू पी एल प्लस K इंटू पी के में C की वैल्यू 80 है, PL की वैल्यू 4 है, PK की वैल्यू 2 है। इन वैल्यूज़ को रख के जब हमने इसको लिखा तो ये आया 80 इक्वल टू 4L प्लस 2K, या इसे लिख सकते हैं 80 माइनस 4L माइनस 2K बराबर 0। ठीक है, इसके लिए आप लॉन्ग्रेंजियन फलन का निर्माण करते हैं। V इक्वल टू L रेस्ट पावर 1/2 K रेस्ट पावर 1/2 प्लस म्यू ब्रैकेट 80 माइनस 4L माइनस 2K। ठीक है, अब उत्पादन अधिकतमकरण के प्रथम क्रम की शर्त निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन डेल V बाई डेल L, यानी लॉन्ग्रेंजियन फलन का L के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर कैपिटल के सापेक्ष, फिर म्यू के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इससे हमें 3 समीकरण प्राप्त होंगे और तीनों के मान 0 के बराबर होने चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स शुड बी इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन होती है। मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही स्थितियों में ये होता है। तो डेल V बाई डेल L निकालेंगे तो 1/2, यहाँ आइए 1/2 L रेस्ट टू पावर, अब 1/2 माइनस 1 बराबर माइनस 1/2 हो गया, K रेस्ट टू पावर 1/2 माइनस, यहाँ देखिए 4 म्यू इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। इसी तरह डेल V बाई डेल K, यानी के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं हम, तो उसी स्थिति में 1/2 L रेस्ट टू पावर 1/2 K में चेंज आएगा, K रेस्ट टू पावर 1/2 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1/2। इधर आइए इसमें, इस हिस्से में, तो यहाँ म्यू तो बाहर है ही और ये यहाँ है कैपिटल, तो -2 म्यू और K का अवकलन K के सापेक्ष 1 होगा, तो -2 म्यू होगा, ये भी बराबर 0 के होगा। ये इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा जो है, हम म्यू के सापेक्ष इसका जब फलन का अवकलन करेंगे तो डेल V बाई डेल म्यू इक्वल टू, अब देखिए म्यू यहीं है सिर्फ। ठीक है, तो म्यू के सापेक्ष 1 हो गया और बाकी ये सारा बच गया, तो 80 माइनस 4L माइनस 2K बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको एक तरफ रखिए और इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह है जो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस 4 म्यू हो जाएगा। इसी तरह इक्वेशन 2 में भी, तो समीकरण 1 और 2 से, यानी 1 में 2 का भाग देंगे, इसको आगे सरल करके इसमें भाग देंगे तो आएगा 1/2 L रेस्ट टू पावर माइनस 1/2 K रेस्ट टू पावर 1/2, ये जो कि समीकरण 1 से लिया है हमने, बटा में 1/2 L रेस्ट टू पावर 1/2 K रेस्ट टू पावर माइनस 1/2, ये समीकरण 2 से लिया है, बराबर 4 म्यू बटा 2 म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल और 2 दूना 4 2, और यहाँ बचेगा देखिए K की घात
1/2 माइनस की वो प्लस की है, और ये के -1/2 जो ऊपर जाएगा तो ये के की घात 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो के की घात 1 हो गया। और एल को नीचे लाएंगे तो इसकी घात भी 1 हो जाएगी, तो के बाई एल बचेगा। ये 1/2 से कैंसिल हो रहा है, तो के बाई एल इक्वल टू 2 और के इक्वल टू 2 के 2l। ये के की वैल्यू आई। इस वैल्यू को समीकरण 3 में रख दीजिए। के बराबर 2l रख के समीकरण 3 को जब हम हल करेंगे तो समीकरण 3 क्या है, 4l प्लस 2k इक्वल टू 80। यही है ना समीकरण 3। तो इसमें के बराबर 2l रख रहे हैं बस। 4l प्लस 2 इंटू 2l इक्वल टू 80। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8l हो गया, तो 8l बराबर 80 और l बराबर 10 आया। l की मान 10 आ गया, लेबर की इकाई 10 इकाई हो गए। अब ये जो l लेबर का मान प्राप्त हुआ है, इसको हम इसमें रखें, के बराबर 2l में रख के हल करेंगे, तो के इक्वल टू 2l में जब इसका मान रखेंगे तो 2 गुणा 10 बराबर 20, के बराबर 20 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू लेबर और कैपिटल की आ गई। इससे हम बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से म्यू का मान भी निकाल लेंगे। म्यू इक्वल टू 1/8, समीकरण 1 जो हमारा था मूल ये वाला, देखिए ये जो समीकरण है इसमें म्यू की वैल्यू रख देंगे। जब म्यू के भाई इसको 1/2 एल रेस्ट पर माइनस 1/2 के रेस्ट पर 1/2 इक्वल टू 4 म्यू है, तो इससे म्यू की वैल्यू निकालेंगे। एल पता है, के पता है, जब इनकी वैल्यू निकालेंगे तो म्यू की वैल्यू आई जाएगी। एक ही तो अननोन वेरिएबल है, एक अननोन वेरिएबल है और एक ही वो जो इक्वेशन है, तो डेफिनेटली आ जाएगी इसकी वैल्यू। म्यू बराबर 1/8 के बटा एल की घात 1/2 बराबर 1/8। अब के का मान क्या है, 20 है, और एल का मान 10 है, तो 20/10 पहले लेबर का 10 आया है हमारे पास, की घात 1/2। म्यू बराबर 1/8। अब 10 दूना 20, 2 बार जा रहा है ये इसमें, तो 2 की घात 1/2। म्यू बराबर 1/8 अंडर रूट इंटू अंडर रूट 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 1/2 का मतलब है अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ भी ये निकल गया, यहाँ पे भी निकल गया, कैसे ही कर लीजिए आप। क्यू का मान निकालना है तो उत्पादन फलन में एल और के का मान रख देंगे। एल की वैल्यू 10 है और के की वैल्यू 20 है, दोनों की घात 1/2 है, तो 10 गुणा 20 की घात 1/2 बराबर 2 अंडर रूट 200। 1/2 का मतलब होता है घात 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब होता है घात आधी 1/2। तो इससे हम निकाल सकते हैं भाई 10 गुणा 10 गुणा 2, तो 10 गुणा 10 यानी 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 है तो ये तो बाहर आ जाएगा 10, और ये अंडर रूट 2 रह जाएगा, और 10 गुणा अंडर रूट 2 ये उत्पादन का स्तर आ जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इसकी क्या है, द्वितीय क्रम की शर्त यह है कि संबंधित सीमाबद्ध हैसियत निर्धारक का मान धनात्मक होना चाहिए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उत्पादन अधिकतम। ठीक है, अब सीमाबद्ध हैसियत निर्धारक कहाँ से लेंगे, समीकरण 1 का एल के सापेक्ष, के सापेक्ष और म्यू के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो प्रथम पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे। इसी तरह से समीकरण 2 का एल के सापेक्ष, के सापेक्ष और म्यू के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो समीकरण वो दूसरी पंक्ति के सारणी की दूसरी पंक्ति के अवयव प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से समीकरण 3 का फिर एल के सापेक्ष, के सापेक्ष और म्यू के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमें तीसरी पंक्ति के अवयव प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए मैं सिर्फ एक का आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि फिर मेरे लिए दिक्कत ये आती है कि मुझे स्क्रीन पे वापस जाना पड़ता है। समीकरण 1 का एल के सापेक्ष जब हम एक बार और अवकलन करेंगे तो 1/2 इंटू माइनस 1/2 एल रेस टू पावर -1/2 -1, तो एल रेस टू पावर -3/2 हो गया, के रेस टू पावर 1/2, और यहाँ एल है ही नहीं, ये आएगा। अब ये
और फिर के सापेक्ष करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 एल रेस टू पावर -1/2 के रेस टू पावर -1/2 हो जाएगा। म्यू के सापेक्ष करेंगे तो -4 आएगा। तो प्रथम पंक्ति के अवयव देखिए, जब आप देखेंगे तो देखो यही है -1/4 क्यू बाई, मैंने सीधा ले लिया उससे उत्पादन फलन से, उत्पादन फलन से सीधा लेंगे तो उससे क्या है कि एफ एल के माइनस एफ एल, एफ के एल, एफ के माइनस एफ के, और माइनस एफ एल माइनस एफ के और 0, ये वैल्यू जो है हम सारणिक में रख देते हैं। एफ एल की वैल्यू, एफ एल के की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज जब रख देते हैं तो भी एक तरीका है। सही तरीका तो यही है समझने के लिए कि समीकरण 1, 2 और 3 का हम एक एक बार फिर से एल के और म्यू के सापेक्ष अवकलन करें। खैर जो भी हो, तो एफ एल आया -1/4 क्यू बाई एल स्क्वायर, एफ एल के आया 1/4 क्यू बटा एल इंटू के, और म्यू आया -4। ठीक है, इसी तरह से एफ के एल 1/4 क्यू बाई के एल माइनस एफ के, अब जो एफ के की वैल्यू लिखेंगे तो वो आएगी -1/4 क्यू बाई के स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू -2। ठीक है, मतलब ये बेसिकली एफ के है, ये माइनस एफ के है, तो माइनस एफ के की वैल्यू -2 है यहाँ पे। ठीक, और ये बराबर होते हैं माइनस एफ एल माइनस एफ के 0। इक्वेशन 1, 2 और 3 का एक अवकलन हमने फिर से एल के और म्यू के सापेक्ष जब हम करते हैं तो ये हमारे पास में सी बाबत हैसियन निर्धारक के अवयव आ जाते हैं। और इस प्राप्त जो सारणी है इसको जब हम विस्तार करते हैं, चाहे किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार करें, यहाँ हमने जो विस्तार किया है प्रथम पंक्ति के हिसाब से, प्रथम पंक्ति नहीं, हमने प्रथम स्तंभ ले लिया है, प्रथम स्तंभ के हिसाब से हमने विस्तार किया है। कैसे भी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए बस ये फ़र्क पड़ता है, यहाँ ये चिन्ह प्लस का होगा, इसका माइनस का, इसका प्लस का, इसका माइनस का, इसका प्लस का, इसका माइनस, इस तरह से होता है क्योंकि F11 1 + 1 = 2, तो सम है तो इसलिए वैल्यू धनात्मक। F12 F13 तो F12 ये ऑड नंबर है तो इसलिए चिन्ह ऋणात्मक होगा। F21 दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ तो इसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये कर रहे हैं हम। खैर, तो -1/4 क्यू बाई एल स्क्वायर, अब देखिए ये 0, ये इसकी बात कर रहे हैं हम, ये 0 हो गया, -2 -2 4, ये प्लस के 4 हो गए, लेकिन इनके चिन्ह होगा माइनस का, तो -4 हुआ, तो -4 लिख दिया, माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। फिर इसका चिन्ह माइनस का होगा, 1/4 क्यू बाई के इंटू एल या एल इंटू के एल, जो भी आप लिखना चाहो। इसका कर लो, इससे कर लो, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, फर्स्ट रो के हिसाब से कर लो। तो इसका -1/4 भाई माइनस चिन्ह आएगा ना, क्यू बाई एल के। अब देखिए फर्स्ट रो हट गई और सेकंड कॉलम हट गया, बचेगा क्या, ये 1/4 क्यू बाई एल क्यू बाई के इंटू एल और 0 और -4 और -2 ये बचेगा। तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, इधर 4 दूना 8 है ना प्लस का, लेकिन इसका चिन्ह माइनस का होगा इसलिए माइनस लिख दिया जाएगा। ये माइनस माइनस गुणा होकर आगे जाके प्लस हो जाएंगे। इसी तरह से इसका चिन्ह एज इट इज़ प्लस का रहेगा, लेकिन चूंकि चिन्ह माइनस का इसलिए माइनस बाहर हो जाएगा, -4। अब ये दोनों गुणा करिए और ये दोनों गुणा करिए, इसका चिन्ह प्लस का, इसका माइनस का, तो -1/2 क्यू बाई के इंटू एल माइनस क्यू बाई के स्क्वायर। ठीक है, बस अब आपको सरल करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए 4 दूना 8, 2q बाई एल इंटू के, और ये चिन्ह माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4,
है, तो 2 बार जा रहा है इसमें, ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, तो 2Q बाई के इंटू एल लिख दिया। ये कैसा होगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, 4Q बाई के स्क्वायर। अब देखो इसमें Q बाई एल स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4Q बटा एल इंटू के प्लस 4Q बटा के स्क्वायर। क्या इसमें कोई ऋणात्मक बनता है? उत्पादन धनात्मक, श्रम धनात्मक, पूंजी धनात्मक, तो फिर सारी वैल्यू धनात्मक, इसलिए बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट या सीमाबद्ध हेसियन निर्धारक का मान धनात्मक होगा। अतः L बराबर 10 यानी श्रम की 10 इकाइयाँ और K बराबर 20 पर उत्पादन अधिकतम होगा। अधिकतम उत्पादन का मान हमने निकाल दिया है। तो इस तरह से हम कांस्टेंट आउटपुट मैक्सिमाइजेशन की जो हमने क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया, इस तरह से उसको करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।